स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा क्लास 9th ज्योग्राफिक चैप्टर 4 जिसका नाम है जलवायु क्लाइमेट। इस चैप्टर में दो मुख्य इम्पोर्टेंट वर्ड आते हैं, उच्च दाब और निम्न दाब। आप थंबनेल में समझ गए होंगे कि किस टॉपिक पर वीडियो आई है और किस चीज़ के लिए आप यहाँ पर इस वीडियो में एंटर किए हैं, ठीक है, प्रवेश किए हैं। तो वही चीज़ में यहाँ पर आपको डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि उच्च दाब क्या होता है, हाई प्रेशर एरिया क्या होता है, उच्च दाब, निम्न दाब। तो इसे स्टूडेंट को समझने में बहुत दिक्कत होती है, तो उसे आज एक्सप्लेन करेंगे बहुत आसान भाषा में और आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से क्लियर कर लेंगे। देखिए, ज्योग्राफिक चैप्टर अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में और समझ भी जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक तरीका बताना चाहता हूँ ताकि आप पढ़ाई को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा अपना तरीका को बताता हूँ, उसके बाद इस सेशन को स्टार्ट करूँगा, ठीक है। मान लीजिए आपको 24 तारीख, 25 तारीख और 26 तारीख आप 5 क्वेश्चन फिर 5 क्वेश्चन कोई भी चैप्टर से पढ़ते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन 24 तारीख को पढ़ते हैं तो 24 तारीख को छोड़ देते हैं, फिर ये 25 तारीख को फिर 5 क्वेश्चन पढ़ते हैं, 25 तारीख को छोड़ देते हैं और 26 तारीख को आप पढ़ते हैं तो 5 क्वेश्चन। तो आप जान चुके हैं कि हर रोज़ टेस्ट आपका होता है या फिर नहीं होता है टेस्ट, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लीजिए आप अभी नवंबर चल रहा है तो अभी आपको रोज़ाना टेस्ट देना है जो आपका पिछले चैप्टर समाप्त हो गया है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, रोज़ आप रिवीजन कीजिए, ठीक है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, हर चैप्टर का रिवीजन कीजिए, ठीक है। मान लीजिए आप 5 चैप्टर पढ़े हैं तो अब अगला नेक्स्ट बार 5 चैप्टर में पढ़ेंगे तो उस समय आप फिर से वही 24 तारीख जो क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं उसे ही पढ़िए, ठीक है। उसे आप एक बार एक झलक देख लीजिए, देखने के बाद आप उसे ट्राई कीजिए कि मैं उसको लिख पाता हूँ या नहीं लिख पाता हूँ शुद्ध। तो अगर आप लिख पाते तो आप बेहतर हैं। तो आप इस प्रकार जब कीजिएगा तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा टेस्ट में, एग्ज़ाम में, और आप अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस नियम को आप फॉलो कीजिएगा प्लीज़। चलिए अपना लेसन को शुरू करते हैं जो हमारा है, इसमें जिस लिए प्रवेश किए हैं इसीलिए आप यहाँ पर आए हैं तो इसको हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, उच्च दाब क्या होता है, हाई प्रेशर एरिया। एरिया का मतलब होता है क्षेत्र, ठीक है, जगह। चलिए देखिए, सरल परिभाषा में जब किसी स्थान पर ठंडी हवा, कौन सी हवा, ठंडी हवा एक जगह इकट्ठी हो जाती है और भारी हो जाती है तो वह नीचे की ओर दबाव डालती है जिससे वहाँ उच्च दाब क्षेत्र बनता है। इसे पढ़ने से आप समझिए कि यहाँ क्या कह रहा है, कि कह रहा है जब किसी स्थान पर, मान लीजिए आपका जगह है, स्थान पर ठंडी हवा, तो ठंडी हवा कैसे होता है, ठंडी हवा इस तरीके से होता है, इस तरह से होता है, बहुत हवाएं चलती है। हवाएं तो बहुत कम चलता है, लेकिन हवा, देखिए हवा कब चलता है, हवा चलता है गर्मी के दिनों में। अब क्यों चलता है हवा वो भी डिस्कस करेंगे आगे में, ठीक है। देखिए, ठंड के दिनों में हवा एक नाक के बराबर चलता है, हवा का पता बहुत कम चलता है दिन में या रात में, ठीक है। तो वहाँ पर हवा रहता है, ठीक है, मौजूद रहता है, किसके रूप में, ठंड के रूप में, एक जगह इकट्ठी हो जाती है, ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है और भारी हो जाती है। और भारी क्यों होता है, क्योंकि उसमें ठंडे ठंडे वाष्प की जल की बूंदें होती है, ठीक है। और जब बूंदे होते हैं तो उसका कण सटे होते हैं। ये मान लीजिए ये जल की बूंदें तो सटे रहते हैं कण, तो क्या होगा, भारी हो जाएगा, जिससे नीचे में दबाव डालती है। तो इसे हम कहेंगे उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। अब समझ में आया, जरूर समझ में आया, नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे करके समझ लीजिए। तो उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है इसी प्रकार से, ठीक है। अब देखिए कैसे बनता है उच्च दाब का क्षेत्र, देख लीजिए यहाँ पर कैसे बनता है। देखिए ये रहा आपके सामने में, ठंडा हवा और भारी होती है। जब उच्च दाब का क्षेत्र बनाना है तो आपको ठंडा हवा होना चाहिए और हवा में आपको जल वाष्प होना चाहिए, वो जल की बूंदें होने चाहिए, छोटे जल की बूंदें होना चाहिए, ठीक है। और भारी हवा नीचे बैठती है, और ये जो भारी हवा होते हैं वो नीचे पर बैठ जाते हैं, इस जगह पर बैठ जाते हैं, और नीचे बैठने से दबाव डलता है, प्रेशर होता है, इसलिए वहाँ उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, ठीक है। आप देखे होंगे सुबह सुबह
भोर में पूरा चारों तरफ सादा सादा हो जाता है, सादा सादा हो जाता है, क्योंकि उसमें हवा में जल वाष्प की मात्रा होता है, इसीलिए वो नीचे गिरने लगती है और दबाव डालता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर उदाहरण भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बनाया हूँ, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके जाइएगा। देखिए, सर्दियों की सुबह, सर्दियों में हवा ठंडी और भारी होती है, इसी कारण ज़मीन के पास हवा नीचे दबती है और वहाँ उच्च दाब बनता है। फिर रेगिस्तान, गर्मी में हवा बहुत गर्म हो जाती है, ऊपर उठती है। ठीक है, लेकिन रात में हवा तेज़ी से ठंडी हो जाती है और नीचे की ओर बैठती है और दबाव डालती है, और इसलिए वहाँ कुछ समय उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, चलिए और देखते हैं यहाँ पर क्या कहता है। गुब्बारा दाबना, जब आप गुब्बारे को दबाते हैं तो अंदर हवा एक जगह ज़्यादा दबती है, मतलब हाई प्रेशर। देखिए, मान लीजिए आपका गुब्बारा है, तो यहाँ पर आप प्रेशर डाल रहे हैं, तो इस साइड भी ज़्यादा गुब्बारा, इस साइड भी जाएगा आपका ज़्यादा हवा, इस साइड भी ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा आपका ज़्यादा हवा। ठीक है, तो क्योंकि प्रेशर दब रहा है, हवा का प्रेशर इधर लग रहा है, तो आप समझ गए उच्च दाब। ठीक है, अब देखिए निम्न दाब क्या होता है, लो प्रेशर, इसको एलपी भी बोलते हैं, और उच्च दाब को एचपी भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सरल परिभाषा में देखिए, जब किसी स्थान पर गर्म हवा ऊपर उठती है तो नीचे खाली जगह बनती है, और जब नीचे खाली जगह बनती है तो जगह को भरने के लिए चारों तरफ हवा आती है, इस स्थिति में निम्न दाब क्षेत्र बनता है। इसे हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे ताकि अच्छे से आपको भी समझ में आए, ताकि मैं समझूँ तो आपको भी समझाऊंगा। जब किसी स्थान पर गर्म हवा ऊपर उठती है तो नीचे खाली जगह बनती है, इस खाली जगह को भरने के लिए चारों तरफ से हवा आती है, इस स्थिति को निम्न दाब क्षेत्र कहते हैं। मान लीजिए आप जब आप अभी समझे उच्च दाब के बारे में, उच्च दाब समझे, तो उच्च दाब में क्या समझे कि हवा में जलवाष्प की मात्रा होता है, हवा भारी होती है, ठंडी हवा भारी होती है और नीचे की ओर गिरती है और दबाव प्रेशर लगाती है, तो उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि किसी स्थान का गर्म हवा, तो गर्म हवा कैसे हो जाएगा, क्योंकि ठंडा हवा है। तो देखिए, गर्म हवा कब होता है, जब भारत पर या किसी देश में सूरज की सीधी किरणें किसी देश में पड़ती है, भारत देश में पड़ती है, तो वहाँ के कुछ देशों में वहाँ के कुछ राज्यों में अधिकतर किरणें सीधे पड़ती है, जिसके कारण से वहाँ का क्षेत्र का वायु गर्म हो जाता है। ठीक है, और गर्म हो जाता है तो हवा का कण एक दूसरे से छोड़ने लगेगा, गर्म होने पर हवा को एक दूसरे के कण छोड़ने लगेगा, रिक्त स्थान ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, रिक्त स्थान यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, तो रिक्त स्थान ज़्यादा होगा तो वह उड़ने लगेगा, तो इसीलिए वहाँ उड़ने लगता है। जब किसी स्थान पर गर्म हवा ऊपर उड़ती है, तो ऊपर उड़ती किस कारण से, गर्म होने पर रिक्त स्थान बढ़ जाता है कणों के बीच की, तो वह उड़ने लगता है, और जब उड़ने लगता है तो वहाँ खाली जगह बन जाती है और वहाँ निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, तो यही बात है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अब कैसे बनता है वो देखो। गर्म हवा हल्की होती है, क्योंकि गर्म हवा के कण एक दूसरे को गर्म तापमान बढ़ने पर एक कण को छोड़ने लगते हैं और तेजी से उड़ने लगते हैं, किधर, ऊपर की ओर। हल्के होते तो ऊपर की ओर उड़ जाते हैं। ठीक है, और हल्की हवा ऊपर उठ जाती है, ऊपर की ओर उठ जाती है, नीचे हवा की कमी हो जाती है, इसलिए वहाँ निम्न दाब बन जाता है, क्योंकि वहाँ पर इस जगह पर जब यहाँ का हवा गर्म होकर के ऊपर की ओर जाएगा तो यहाँ पर हवा कमी हो जाएगा, तो यहाँ पर कोई भी दाब यहाँ प्रेशर नहीं बनेगा, इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। अब उदाहरण देखिए और वीडियो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए। गर्मी का मौसम में गर्मियों में ज़मीन बहुत गर्म होता है, क्योंकि वहाँ पर हवा ही नहीं है, हवा तो गर्म होकर ऊपर उठती है, नीचे जगह खाली हो जाती है, जिससे दाब भी कम होता है और निम्न दाब बनता है। ठीक है, दूसरा उबाल लेती क्या है देख लेते हैं। हाँ, उबाल लेती कतेली में गर्म भाप ऊपर उठती रहती है, नीचे से नई हवा आती है, लो प्रेशर जैसा होता है। फिर देखिए चक्रवात वही बनाते हैं जहाँ समुद्र की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और नीचे बहुत अधिक निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। अब दोनों में अंतर स्पष्ट, इसे देख लीजिएगा, देख ही लेते हैं। थोड़ा सा ये अच्छा से नहीं बनाया गया है, लेकिन इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अगला वीडियो में, तो इसे हम लोग आज की वेट करते हैं, छोड़ देते हैं। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना प्लीज़ और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। और प्लीज़ आप लोग यहाँ पर मैंने कुछ वीडियो की लिंक दिया है, तो इसे देख लीजिएगा, ठीक ना, यहाँ पर क्लिक करके। और वीडियो को प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, मैं बना रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ,
तो आप लोग देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, और समझ में नहीं आएगा तो आप प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसको समझने का पूरी प्रयास करूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।